से सुने उससे अच्छा तो ऐतिहासिक कॉलेज कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में अगर कोई नेता आ जाता तो सबसे पीछे खड़े होकर हम सीटी बजाया करते थे कि बैठ जा, बहुत होगा भाषण तेरा। लेकिन बाद में जब यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बनया, जड़ा जब घूमर कराया वह दिनेश बोलते को घूमर की बात, लेकिन आगे की बात करूं बताइए भी घूमर के माए 3 दिन को चालते पूरा हिंदुस्तान की कॉलेज यूनिवर्सिटी आती करने। तो अठे तो लड़का लड़का एक साथ बैठे बड़े बीच में बॉर्डर बना तो अरबी बॉर्डर के बीच के माए कार्यकर्ता है तो अलग से लट लेके खड़ा होता है, पुलिस वाला अलग से, पुलिस वाला ये भर बैठा मंच के ऊपर। ते सोचो कि कॉलेज के माए कार्यक्रम में पुलिस वाला आराम से बड़ा पेड़ रही, इससे बढ़िया बात क्या उसके है कहता संस्कारी थे हमारा टापर देखो देखो। धन्यवाद आपको, सैल्यूट मेरी तरफ से आप सबको, ये संस्कार। अब जो बार बार नरेश जी कह रहे थे मेरे को भी चिंता हुई, मैंने कहा एक एक ये बाइक क्यों जा रहे भाई, मैं जयपुर से हूं धन्यवाद रहे मैंने कॉलेज की तरफ से इनविटेशन मिले हो तो मैं सोचो कि पहली बार कॉलेज का मैं एनुअल फंक्शन में शायद आया हूं, पहली बार है, दूसरी बार। तो आज चालू चाहे बात का माँ बेरो पड़ेगी, एक एक जा रहे हैं घूमर का माए सीट खातर आपस में लट बाजता, लेकिन बीच टाइम पर मोबाइल को नहीं है। सिर्फ ये हो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का 20-20 हजार छात्र छात्राएं, आप सोचिए 20-20 हजार की संख्या में, लेकिन आप लोगों की दुआओं से वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होते थे। आज उसी ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंदर आज के समारोह के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई और नवलगढ़ के युवा प्रधान दिनेश हुड्डा जी, हमारे नवलगढ़ के युवा चेयरमैन मेरे छोटे भाई सोहेब खत्री जी, और वाइस चेयरमैन और हमारे संरक्षक मेरे बड़े भाई कैलाश चौटिया जी, हमारे नवलगढ़ की एसडीएम साहिबा आदरणीय सुमन सोलन, हमारे मुकुंदगढ़ के चेयरमैन मेरे छोटे भाई मनीष चौधरी जी, वाइस चेयरमैन शहजाद चौबदार, हमारे डिप्टी एसपी सतपाल सिंह जी शेखावत, हमारे एक्शन हरिराम जी कालेर, बहादुर सिंह जी, एसएचओ सुनील जी, एक एसएचओ मुकुंदगढ़, देखो सिंगम है, सिंगम चश्मो एक बार भी बनता है, कहता मजा आएगा दिखाएगा, चश्मो लगा के बैठ जाओ, अगर मैं लगा के बैठ जाऊं लगा पर चश्मो उतार देगा, दोनों में फर्क समझो। आप चश्मा लगा के बैठे और गलती से अगर हम काला चश्मा लगा ले, गलती से भी चाहे पत्तों में तावड़ो पड़े, मैं कालो चश्मो को लगा सका, क्योंकि एक बार एक नेतो बेटे लगा लियो हो तो बड़ा क्षेत्र में फैला दे और अपने को कालो चश्मो उतार से एक नेतो और को अठे लगा तो चश्मा सुन ये देख तो बोले यार आपका ये चश्मा ने अठे जानो है बापड़ा पे मतलब हरा दिया। आप समझ रहे हो बात को कि लोकतंत्र के अंदर हमें तो वो ही करना पड़ेगा जो जनता को पसंद होगा, यानी विकास के कार्य से लेके खुद की बात करें तो दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमारे रामस्वरूप बराला जी और हमारे भामासा गौतम मुरारकर जी के कार्य को संभालने वाले जितेंद्र जी यादव और संजय शर्मा जी, मेरी बड़ी बहन पंचायत समिति की मेंबर सुविता सीकर जी, यहाँ के प्रिंसिपल आदरणीय शर्मा साहब, मंच का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे मेरे भाई बड़े भाई डॉक्टर नरेश पुरी जी, और पूरा हमारा इस कैंपस परिवार, नाम की औपचारिकता में नहीं जाऊंगा क्योंकि सारे प्रोफेसर साथी हैं हमारे, सभी मेरे छोटे भाई बहन, इसके अलावा जो अभिभावक आए हुए हैं, पत्रकार साथी, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों का स्नेह, दुआएं, आशीर्वाद, शुभकामनाएं मुझे मिली। भाषण नहीं देना चाहता, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना चाहता हूं मैं भी।
ये कम बजी है। जोर से बजाओगे तो 5 मिनट में बोलूंगा, नहीं 2 घंटे भाषण दूंगा, सोच लीजिए। ये कॉलेज हमारा सपना था। बहुत खुशी होती है इस कॉलेज, इस कैंपस में आकर। लोगों को मजाक लगता होगा, आज प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर बच्चे आप पढ़ो, माता पिता का कितना पैसा खर्च होता है, खुद सोच ले। आज सरकारी इस कॉलेज में आप सोचिए कि 95% कट ऑफ, कल्पना से बाहर। सुना करते थे हम लोग दिल्ली के लिए लेडी श्री राम कॉलेज में कट ऑफ गई है 100%। आज हमारे कॉलेज के अंदर 90% कट ऑफ। आपके टैलेंट को भगवान और आगे बढ़ाए। ये कॉलेज आज को एजुकेशन के अंदर 2 विषयों के अंदर यूजी है, 1 विषय के अंदर पीजी है। आप चिंता मत करना, इसी कार्यकाल के अंदर दोनों सब्जेक्ट पीजी कर दिए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। और मैंने वादा किया था कि बेटियों के लिए अलग से कॉलेज खोलेंगे। आज मुकुंदगढ़ के अंदर अलग से कॉलेज की माननीय गहलोत साहब ने घोषणा कर दी है। मनीष बैठा है चेयरमैन, इसको मैंने कल ही फोन करके कह दिया था कि 20 बीघा जमीन बेटियों की कॉलेज के लिए पहले से आवंटित कर दे, ताकि वहां पे भवन बनाए। जैसे गौतम मुरारका जी ने 7-8 करोड़ रुपए लगाए आप लोगों के लिए, वैसे ही वहां भी एक भामाशाह तैयार हो गए हैं। उन्होंने पहले ही मुझे कह दिया था कि आप कॉलेज की जिस दिन घोषणा करोगे, 3 करोड़ लगे चाहे 4 करोड़ लगे, हमारे भामाशाह सर्राफ साहब जो बॉम्बे रहते हैं, मुकुंदगढ़ के लाडले हैं, अपने माता पिता की याद के अंदर वो भवन बनाना चाहते हैं। आज हमारा जिला अस्पताल है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि खून पसीना जुड़ा हुआ इस मेहनत के पीछे। आपका विधायक क्या कर रहे हैं, आपको हिसाब लेना चाहिए। एक एक बात का हिसाब लेना चाहिए कि हम वोट देते हैं। आलोचना कोई किसी की भी कर सकता है। सोशल मीडिया के अंदर कोई किसी पे भी आरोप लगा सकता है। और मैं तो हमारे गांव में एक आदमी जानो, अगर रात में 10 बजे भी अंधेरा में कोई कह देने की बाड़ा में जाके अंदर वो गेट बंद कर, तो क्या मां मत सागर चालू में तो कौन करके आऊंगे। और रात में वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पर यहाँ का बम चलावे है, यहाँ का बम चलावे कि सोची कौन सको। अरे भले आदमी, कभी तू बाहर निकलकर अपने अलावा किसी के लिए सोच के तो देख। मेरे बहनों भाइयों, ये शब्द सुन के आपको अजीब सा नहीं लगा? भाइयों बहनों, आजकल टीवी बंद कर देते हैं सुनते ही। उसका कारण है आप लोगों को बजट के अंदर केंद्र और राज्य सरकार से क्या मिला, आपको तुलना करनी चाहिए। ये सोशल मीडिया यूज करो। पहले विदेश के अंदर कोई कमाने जाता था तो गांव में एक ही चर्चा होती थी कि फलानो आदमी इराक गए है, इराक। ज्यादा सोशल मीडिया को नहीं होती। और जब बढ़िया से चिट्ठी आती तो हमारे गांव में भाई मारजू बढ़वाती हुए, घर में लड़ाई हो जाती तो चिट्ठी लिखता लिखता 7 दिन बीत जाता, भी लेटर बॉक्स में डालता डालता 3 दिन 10 दिन 10 दिन में लड़ाई शांत। और आजकल उठाए मोबाइल, सुबह पहले आए रीजो नहीं कुआ में वो बापड़ो। अगर अफसर है जरा तो आपका बटोड़ा अफसर कर जाके गवर्नमेंट छुट्टी दे दे, वो पहला सु बरेडो है कौन दियो जरा, वो तो अगला खैर को नहीं है, खुद की खैर को नहीं। आप पढ़ रहे होंगे अखबार में, मेरा कटाक्ष देखिएगा, क्योंकि मैंने वो सेमिनार के अंदर भाग लिया है कि क्या कारण है कि वर्तमान समय के अंदर डेली समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर इतने सारे घटनाओं का जिक्र होता है और तुरंत फोन करते हैं रिलेशन क्यों खराब हो रहे हैं। आजकल मोटियार लुगाई की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अफसर
एसडीएम साहब आ रहे हैं, अगर नीचे कोई ने धमका दिया तहसीलदार जी तो फिर रिकॉर्डिंग कर रही। आजकल तो मैं तो कोई अधिकारी ने फोन करने से डरा हुआ है कि बोल जाए मुंडा से बाद जनता मान कोई भड़का दे मेरे अधिकारी पर बोल जाना 2 मिनट बोलते तो एमएलए तो गुंडो है। अरे हमने हमारे काम के लिए थोड़ी कहा कुछ, हमने जनता के काम के लिए कहा है। मेरा कहने का मतलब है एक नवलगढ़ क्षेत्र का मामला कि सोशल मीडिया सदुपयोग करने के लिए, जैसे एक लड़के ने डाला एक बार कि ये ब्लड ग्रुप चाहिए पूरे राजस्थान के अंदर फैला दो इसको, इस ब्लड ग्रुप का कोई भी लड़का लड़की है वो कृपया करके संपर्क करे इस नंबर पे ताकि एक व्यक्ति की जान बचाई जा सके। और सैकड़ों लड़के लड़कियां ब्लड बैंक के जाके खड़े हो गए कि हम देंगे खून, इसकी जान बचाओ। वो तो है सकारात्मक। और अगर हम लोग कोई एक्सीडेंट हो गया उसको निकालने की बजाय उसके साथ सेल्फी ले, और गांव में 2 लड़ रहे हैं वीडियो पहले चालू कि जब तक एक दूसरे का डुक नहीं गाल नहीं, और पाचे कमेंट्स पर भेजी भी कमाए। कमेंट्स कर वाला कौन है? जगह घर कमा भागा टाबरी बात करूं माने बहुत बढ़िया करियो। अरे क्या बढ़िया करियो भाई। आप सोचिए कि एक व्यक्ति अविश्वास कितना पैदा कर दिया इसने। मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पे 90% बातें झूठ चलती है, याद रखना मत भ्रम में फंसो जाल में इसके 90%। आपको पता है झुंझुनू के अंदर संक्रांति वाले दिन एक सोशल मीडिया पर मैसेज चला दिया, बोला कलेक्टर 2 घंटा पतंग लूटने की इजाजत दी है। मेरी जान गला में आ गई। मैंने फोन करे कलेक्टर ने समझा जो 2 घंटे पतंग लूटे जाए करे वो कौन बोल दिया, बोला भाई जी सोशल मीडिया पर चल जाए। अरे गलती से गांव का कोई बेचारा हुआ को आदमी जो फोन से डर लगे फिर का नंबर दे दो कि घर के बाद नौकरी मिल रही है, एक नहीं है सारा का सारा अधिकार तो फिर जाना फिर मैं ले दूंगा 1 मिनट के मां भाई जी नौकरी मिल सी किधर है। एक व्यक्ति ने मेरे से बहस करी, गांव में बहस करी किसी से कि सोशल मीडिया का रिश्ता इतना ही खराब करता है मोबाइल, तो मेरी लुगाई का 40 साल पुराना संबंध हमारा तोड़ के बता दे। तो और तो कोई होगा नहीं भी वो भतीजो ही हो, वो बोले को काका तो मैं दिखा सी तुम तो मजा आप लुगाई ने रात 10 बजे से काकी काको रोटी खा रहे आज टाइम पर फोन करवाया और धीरे से बुलवाए सो गए और काट दियो फोन। अब काकी बोली सुबेदार नहीं बोली क्यों फोन रात ने बोले नहीं यही है। आऊं मैं नीचे जाके 10 बार मिला क्या तो उठाओ सामने देख रही बेटी बेटी वहां। दूसरे दिन फिर खानू खाबा में बैठिया ओजू फोन मिलाया रोटी खा ली गई। अब आवाज 12 की 7 दिन बाद में तो उदयपुरवाटी थाना में मुकदमा दर्ज करवा दियो काकी। बाद के माए वो भतीजार भतीजी की बहू ने कहा काकी मैं तो काका ने बता रहा कि वो देखो कत्तो है विश्वास पैदा कर रहा है। कलयुग के अंदर होते थे नारद, सतयुग में नारद, सतयुग में नारद, कलयुग में होते थे चुगलखोर, और अब जो ये मशीनी युग है उसमें मोबाइल, इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग किस रूप में करो? आज देश विदेश में क्या चल रहा है, हमारी इकोनॉमी का क्या स्तर है, कल कंपटीशन के अंदर आप जाओगे चाहे आप यूपीएससी आरपीएससी के अंदर, तो आपको पता रहना चाहिए कि आज हमारे देश विदेश के अंदर करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। वो अखबार वाले जमाने गए, अब तो कंप्लीट दुनिया हमारी मुट्ठी के अंदर वो वाली स्थिति है कि हम लोग हर चीज को बता सकते हैं कि आज बच्चा के किसी का पापा अगर आप देश विदेश में किसी भी कोने के अंदर जॉब कर रहे हैं तो उसको पूरी उस कंपनी का भी पता चल जाएगा। इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप समाज के अंदर अपना सकारात्मक सहयोग करें। जब हम आपके लिए दिन रात भागते हैं तो मेरे छोटे भाई बहनों से मैं भी एक प्रार्थना करता हूं कि हम भी कुछ चाहते हैं आप लोगों से, ये चाहते हैं कि हम जो अच्छा काम करें उसमें हमारी पीठ थपथपाइए, हमारे को शुभकामनाएं दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। और आप लोग
अपने भविष्य के निर्माण में जहां कहीं भी हमारा योगदान समझते हो, वो बात हमसे जरूर बताइए, हमारा सहयोग लीजिए। ये विश्वास दिलाते हुए आज ये इनामों की बौछार होने वाली है। जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उन सबको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो इनाम लेंगे अभी, और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आगे बढ़ो, हमारे नवलगढ़ का नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, क्योंकि अपने लिए सब जीते हैं, अपने लिए सब जीते हैं। परिवार टूटने लग गए हैं, परिवारों को एक रखिए। संयुक्त परिवार का जमाना वापस लाना पड़ेगा, वरना कितना भी कर लो कि पुलिस अपराध रोक पाएगी, संभव नहीं है। अपराधीकरण, जो अपराध जो बढ़ने वाले, जो सबसे बड़ी चुनौती है, अकेली पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। हमें संयुक्त परिवार का, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस घर के अंदर 10 लाठियां होंगी, मजाल है उस घर के अंदर कोई अपराध करने की जरूरत भी कर ले। पहले पौड़ी के माए बाबो लठ लेके जब बैठ तो अपराध को नहीं होता। अब टावर स्कूल के माए मोटियार कमावा लुगाई किटी पार्टी में खत्म मामलो, पीछे चोर चोरी तो कृषि और 5 सीआई साहब का पुतला जड़ो, राजकुमार का पुतला जड़ाओ कि चोर चोरी कर लेगा, टुकड़े गया भाई। अरे शादी याद करो, आप लोग तो बच्चे हो, आपको पता नहीं शादियां होती थी पहले, 1.5 महीने पहले बुआ जाती, बुआ दादेर सास काकेर साल दोरेड़ा जिठाणिया। आजकल ब्याह में हो तो ही, लेकिन पहले फोन पर पूछे कि बाल कितनी बजे बैठे को, पहले बता दीजिए। 4:30 बजे बाल बैठे को, 4:25 पर आओगी, जो भी पिठी पाठी लगानी है 4:50 पर रोटी उठाई, गाड़ी चाल दिया। याद नहीं है, ये सच्चाई है। आप लोग संयुक्त परिवार का घर में, आप पर मैं ये बार डालता हूं, परिवार को जोड़ने का काम करो, घर के अंदर समझाओ, मत लड़ो छोटी छोटी जमीनों खातर, गुवाड़ी खातर, नाड़ो भी वो बढ़न बढ़ गो, मारा समस्या जन सुनवाएगा, मैं सिर फुड़ा फुड़ा के 2 भाई आ जाए, मिट्टी को पक्ष ले लिया। और गलती से कोई ने पुलिस में फोन कर दिया तो फिर रिकॉर्डिंग और करे। उदाहरण के तौर पर 2 भाई सीमा की लड़ाई लेके लड़ लिया, मैंने फोन करो भाई जी मेरा सिर फोड़ गिरो, बढ़कर सुनो, बढ़कर मुझको यार प्यार से बात कर लो, क्या लड़ो, तालिया जमीन अठेरी जैसी, कोविड का मैं पता को नहीं कितना बड़ा लोग चलेगा भाई जी। मानो वो जो अटैक कर सके तो मैं बोलो भाई जाके पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी, अगर ज्यादा खतरा है तो बिन में क्या बोलते, आप बोलते कि जाके तेरे भाई का सिर फोड़ दे उठो। वो थाना में आगो, थाना में पीछे जो रिश्तेदार है गाड़ी वर्केनर बड़ा नौलगढ़ पूछ गया, बोले यार तू पुलिस में तो नहीं आना चाहिए, बोले मन तो राजकुमार बोले बाहर निकलता कि वो भाई के क्या मारे भाई काटे लड़ा रहे होते, मम्मी के लड़ा रहे हो, बोले वो कह रहे कि थे भी जेल, तो मम्मा को यार एक बार बता, सिर फोड़ो तू, और वो मैंने फोन करके मदद मांग रहे तो मैं आए तो करो भाई कानून की मदद ले ले। ये बात मजाक में जरूर लगती है, लेकिन ये रियलिटी है। नेतृत्व करना बहुत चुनौती है आने वाले समय में। एक पिता के लिए 5 भाइयों को एक चूल्हे पर खाना खिलाना साथ में, सोचो कितनी बड़ी चुनौती है। हमारे साथ तो लाखों लोग हैं जो अलग अलग बात का ही, अलग अलग विचारधारा का ही। एक जो हमारी गाड़ी में से कोई उतरे तो बोलो वो गाड़ी में बैठो, तो मैं गाड़ी में मरे, बोल बैठो तेली गाड़ी में मरे, तू भी बैठ जा, इन भी बैठ जा, मेरे भाई तू भी काम बता, यो भी काम बता सी। ये बातें वर्तमान समय में आपको, आने वाले समय में इनको इम्प्लीमेंट करनी है। ये निवेदन करते हुए आपका संस्कृत में जिस बच्ची ने स्वागत गीत गाया, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम बोलकर हमारी देववाणी का जो सम्मान बढ़ाया, उस बिटिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सीआई साहब ने 1100 रुपए देकर सम्मानित किया, 5100 रुपए मैं भी उस बिटिया को देकर सम्मानित कर रहा हूं उसको, क्योंकि संस्कृत के बिना, संस्कृत के बिना किसी भी भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। हम संस्कृत में आचार्य हैं, आचार्य
संस्कृत में पीएचडी की है, 10वीं प्रवेशिका संस्कृत से, वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत से शास्त्रीय आचार्य और उसके बाद में पीएचडी। और ऐसे अगर संस्कृत के प्रति रुझान आएगा तो जॉब की गारंटी है। मैथमेटिक्स से ज्यादा बराबर, मैथमेटिक्स में फिर भी अंक कट जाएंगे, संस्कृत 100 में से 100। ऐसे कितने ही आरएस आईएएस को जानता हूं जिन्होंने संस्कृत से वो लोग बने हैं, टॉप किया जिन्होंने। ये अंक लाने वाली भाषा है, इसलिए वो भूल जाओ अभी संस्कृत बामण पढ़े पूजा पाठ करा बगले बे। तो आजकल पूजा पाठ तो बंद हो गई, आजकल कैसेट पर फेरा हो लगा ही, आजकल वीडियो कैसेट पर। आजकल जैसलमेर में शादी में गया था मैडम, मैं भी पंडित जी ने पूछा, पंडित जी ताम जाम में फेरा कराया कितना रुपया लिया? बोले 20 लाख रुपया। मारे 20 लाख में तो 5 शादी जाए, मतलब वो फेरा भी आजकल के हिसाब से। और उसके अंदर क्योंकि वो कह रहा है मैं 3 घंटे अगर असली मंत्रोच्चारण से फेरा कराऊंगा तो ये दूल्हा दुल्हन उड़ के भाग जाएगा। तो मैं भी बीच बीच में फिल्मी गाने गा गा के इनका 3 घंटे बिठा रखू, बीच बीच का मैं मेरा मंत्र बोल देती, बीच में फिर फिल्म गाना बोल देती। तो ये आजकल का जमाना है, लेकिन इस जमाने के साथ चलना तो है, जमाने के साथ चलना तो है। लेकिन जो मेरा एक ध्येय है, आपसे भी कहना चाहता हूं कि हम पैर जमीन पर नजरें आसमान पर रखते हैं। उन तूफानों से कह दो औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हौसले से ही हम लोग इस जंग के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। टॉपर का जमाना नहीं है, टॉपेस्ट का जमाना है। हमारे टाइम पर फर्स्ट डिवीजन आ जाता कोई आदमी तो 15 अगस्त पर सम्मान होता भी को, और अब टाबर बोलते कि मेरे 107 परसेंटाइल आई है तो भी सम्मान को नहीं हुआ। मतलब आपको बेस्ट में से भी और ज्यादा बेस्ट, टॉपेस्ट जिसको कह सकता हूं वो बनना पड़ेगा। इस जमाने के साथ चलना है तो रोजगार के लिए सीमेंट प्लांट लग रहा है, योग्यता अनुसार बच्चों को नौकरियां लग रही हैं। अब कई जगह रोड़ा करता घूम रहे हैं कि मैं कौन लाग रहा है, तो भाई बेटे को 10वीं तो ही फेल, अरबा में जाते ही चाहे घूम वाली कुर्सी कि बिन बैठ के अरबे लोग बैठागा, पॉलिसी डिसीजन लेगी, फैक्ट्री क्या चलेगी। मैंने कहा योग्यता के अनुसार, अगर बच्चा आईआईटी किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, आईआईटी किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, और जगह 10वीं फेल है, वे भी एक बार फैक्ट्री बनवा दो। कोई बागवान लागेगा, कोई बड़े चपड़ासी लागेगा, क्यों तो लागेगा ही, बाकी व्यवस्था होगी। लेकिन नवलगढ़ क्षेत्र के लिए पहले, क्योंकि वो प्लांट हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा जिम्मेदारी बनती है कि हमारे नवलगढ़ के लड़कों को पहले, लड़कियों को पहले हम वहां पे एडजस्ट करें ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सके, आप सबका भविष्य उज्जवल हो। होली का त्योहार आने वाला है, अच्छी तरीके से रंगों का त्योहार मनाना, भाईचारे का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, अच्छे से मनाना, घर के अंदर खुशियां आए, यही बाबा रामसा पीर से प्रार्थना करता हुआ मैं कॉलेज के पूरे प्रशासन का, पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया। और मेरे छोटे भाई बहनों, दुआएं करना अपने बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार के लिए कि जो चैलेंजेस हमने इस नवलगढ़ क्षेत्र की जनता के लिए लिए हैं उनको हम पूरा करके आपका मन, आपका आशीर्वाद हमेशा पाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।